भारतीय शेयर बाजार में आज एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। निवेशकों के बीच घबराहट का माहौल है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बाजार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज के दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और लाखों निवेशकों की मेहनत की कमाई कुछ ही घंटों में डूबती नजर आई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है। सेबी ने एक नामी अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। जेन स्ट्रीट, जो दुनिया भर के शेयर बाजारों में अपनी तेज और बड़ी ट्रेडिंग के लिए जानी जाती है, अब भारतीय बाजार में विवादों के घेरे में आ गई है। सेबी के इस फैसले ने न सिर्फ जेन स्ट्रीट को बल्कि पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि जेन स्ट्रीट पर 36,500 करोड़ रुपए के भारी घोटाले का आरोप है। इस घोटाले की वजह से आम निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा खो दिया है और अब वे न्याय की उम्मीद में सेबी और सरकार की ओर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी निवेशकों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है और हर कोई इस घोटाले की सच्चाई जानना चाहता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, आखिर जेन स्ट्रीट है कौन, ये कंपनी कैसे काम करती है और इसकी पहुंच कितनी बड़ी है। जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो अरबों डॉलर के सौदे रोजाना करती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस कंपनी का नाम इतने बड़े घोटाले में आ गया? क्या जेन स्ट्रीट ने भारतीय बाजार में कोई गड़बड़ी की या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है? हम आपको बताएंगे कि यह घोटाला कैसे हुआ, किस तरह से इतनी बड़ी रकम का हेरफेर किया गया और इसमें कौन कौन से लोग या संस्थाएं शामिल हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि सेबी ने इस मामले में क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। क्या यह घोटाला भारतीय शेयर बाजार के लिए एक चेतावनी है या फिर इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा? सेबी ने इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की है। जेन स्ट्रीट पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ सेबी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निवेशकों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। सेबी की इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि भारतीय बाजार में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले का असर आम भारतीय निवेशकों पर क्या पड़ेगा? क्या बाजार में और गिरावट आ सकती है? क्या निवेशकों को अपने पैसे निकाल लेने चाहिए या फिर धैर्य रखना चाहिए? हम आपको बताएंगे कि इस घोटाले के बाद बाजार की दिशा क्या हो सकती है और निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह मामला सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। यह आपके निवेश, आपकी मेहनत की कमाई और आपके भविष्य से जुड़ा है। हम आपको हर पहलू की पूरी जानकारी देंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें। चलिए शुरू करते हैं इस चौंकाने वाले मामले की पूरी कहानी। जेन स्ट्रीट एक प्रमुख अमेरिकी फर्म है जो शेयर बाजार में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और आर्बिट्राज जैसे तरीकों से मुनाफा कमाती है। यह फर्म दुनिया के कई बड़े शेयर बाजारों में सक्रिय है और अत्याधुनिक तकनीक व एल्गोरिदम का उपयोग करती है। सेबी की जांच में सामने आया है कि जेन स्ट्रीट ने भारतीय शेयर बाजार में कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने और घटाने का काम किया। इसे कहते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। इसका नतीजा यह हुआ कि आम निवेशकों को लगभग 36,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा हड़कंप मच गया जब सेबी ने जेन स्ट्रीट और इससे जुड़ी कई कंपनियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि महीनों की गहन जांच और निगरानी के बाद लिया गया। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इन कंपनियों पर इनसाइडर ट्रेडिंग, अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों और बाजार में गड़बड़ी फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के तहत जेन स्ट्रीट और उससे जुड़ी कंपनियों पर यह शक जताया गया कि उन्होंने गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल किया, जिससे आम निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी की जांच में यह भी सामने आया कि इन कंपनियों ने अपने फायदे के लिए बाजार में अफवाहें फैलाने और शेयर की कीमतों में हेरफेर करने की कोशिश की। ऐसे मामलों में सेबी का रुख हमेशा सख्त रहा है और इस बार भी उसने बिना किसी दबाव के
पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे बाजार को एक सख्त संदेश देने के लिए की गई है कि चाहे कोई भी हो, अगर वह नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीबी का यह कदम भारतीय बाजार की पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। सीबी ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई विदेशी कंपनी हो या देशी, भारतीय बाजार में सभी के लिए एक ही कानून है। विदेशी कंपनियों को भी भारतीय नियमों का पालन करना होगा, और अगर वे भारतीय निवेशकों के साथ धोखा करेंगी तो उन पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी जितनी देशी कंपनियों पर होती है। इस फैसले के बाद भारतीय निवेशकों में एक भरोसा जगा है कि उनकी सुरक्षा के लिए सीबी हमेशा सतर्क है। यह कार्रवाई न सिर्फ दोषियों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है कि भारत में निवेश सुरक्षित है और कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। यह घटना एक चेतावनी है कि शेयर बाजार में आंख बंद करके निवेश करना खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों के माध्यम से ही निवेश करना चाहिए। इस घटना से बाजार में थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह फैसला सकारात्मक माना जाएगा। सेबी की यह कार्रवाई निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगी और बाजार को पारदर्शी बनाएगी। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है? हमने देखा कि भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में कई बड़े बदलाव हुए हैं और निवेशकों के बीच काफी चर्चा भी हो रही है। ऐसे में आपकी सोच और अनुभव हमारे लिए बेहद मायने रखते हैं। क्या आपको लगता है कि इन बदलावों से आम निवेशक को फायदा होगा, या फिर इससे कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं? सेबी ने जो हाल ही में कदम उठाए हैं, क्या वे आपको सही लगते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे बाजार में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी, या फिर इससे निवेशकों की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा? सेबी का उद्देश्य हमेशा निवेशकों के हितों की रक्षा करना रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार उन्होंने सही दिशा में कदम बढ़ाया है? विदेशी कंपनियों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि उन पर और सख्ती बरतनी चाहिए? क्या विदेशी निवेश से भारतीय बाजार को फायदा होता है, या इससे कुछ जोखिम भी बढ़ जाते हैं? कई लोग मानते हैं कि विदेशी निवेश से बाजार में प्रतिस्पर्धा और विकास के नए अवसर मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि इससे घरेलू कंपनियों को नुकसान हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? हम जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया न सिर्फ हमें बल्कि बाकी दर्शकों को भी सोचने का एक नया नजरिया देती है। आप अपने अनुभव, सवाल या सुझाव भी लिख सकते हैं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सवालों का जवाब दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय पर जागरूक हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए सोच समझकर निवेश करें, अपने पैसे को सुरक्षित रखें और हमेशा अपडेटेड रहें। धन्यवाद और अलविदा।